बिहार में छोटे सरकार का दिखा दम, वोटिंग के बीच बदली मोकामा की हवा, विरोधियों के छूट गए पसीने। पहले फेज की वोटिंग में बिहार में गजब हो गया। अनंत सिंह का फिर दिखा दम, जेल के अंदर से विरोधियों को कर दिया बेदम। अनंत सिंह के पक्ष में दिखा माहौल, विरोधी देखकर सन, समर्थकों में दिखी अभी से खुशी की लहर। कुछ लोगों को लग रहा था कि अनंत सिंह जेल चले गए हैं तो कहानी पलट जाएगी, अनंत सिंह को हार मिलेगी और वो सिर्फ देखते रह जाएंगे। लेकिन आखिरी वक्त में अनंत सिंह का जेल जाना उनके लिए गजब ही खेल कर गया। बिहार के चुनावी समर में छोटे सरकार की चर्चा चारों ओर हो रही है। एक और जहां उन पे आरोप लगे हैं और उन्हें जेल भेजा गया, तो वहीं दूसरी ओर वोटिंग के दिन ही जो माहौल की खबरें सामने आई उसने विरोधियों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि छोटे सरकार की लहर इस बार फिर से मोकामा की सीट पर दिख रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। मोकामा की गलियों से लेकर गाँव तक छोटे सरकार का जलवा वैसा ही कायम है जैसा पिछले 2 दशकों से चल रहा है। वोटिंग के बीच जिस तरह से लोगों में जोश और एकजुटता दिखी, उसने विरोधियों के माथे पे बल डाल दिया है। अनंत सिंह का जेल जाना उनके लिए सहानुभूति लेकर आया और यही सहानुभूति विरोधियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर गई। खबर है कि लोग खुलकर अनंत सिंह के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह की जीत का सिलसिला कोई सामान्य कहानी नहीं, बल्कि मोकामा की मिट्टी से निकली एक राजनीतिक गाथा है। क्योंकि साल 2005 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर उन्होंने पहली बार साबित कर दिया कि मोकामा सिर्फ पार्टी नहीं, शख्सियत को वोट देता है। इसके बाद 2010 और 2015 में जेडीयू की टिकट पर और फिर 2020 में आरजेडी उम्मीदवार बनकर उन्होंने 4 बार लगातार विधानसभा तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। दिलचस्प ये है कि उन्होंने हर बार अलग अलग बैनर से चुनाव लड़ा, लेकिन जनता का विश्वास नहीं टूटा। कहा जाता है कि अनंत सिंह की राजनीति 3 शब्दों से जुड़ी है: मोकामा, जेल और जीत। क्योंकि जब जब वे जेल गए, उनके समर्थकों ने इसे बलिदान बताया। 2020 का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब वे जेल में रहते हुए भी जीत हासिल कर गए। इस बार भी हालात कुछ वैसे ही हैं। दुलार चंद यादव हत्याकांड में जेल जाने के बावजूद मोकामा में उनके समर्थकों में लहर दिख रही है। अनंत सिंह की जेल यात्रा अब उनके लिए राजनीतिक प्रतीक बन चुकी है। हालांकि इस बार एनडीए की तरफ से मैदान में वीणा देवी उतरी है, जो दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है। वहीं जनसुराज पार्टी ने युवा उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को उतारा है, लेकिन ये मुकाबला जितना 3 तरफा दिख रहा है उतना होने की चर्चा नहीं है, क्योंकि मोकामा की राजनीति में माहिर खिलाड़ी अनंत सिंह के पक्ष में हवा चल रही है। दावा तो ये भी है कि मोकामा में जब जब अनंत सिंह चुनाव मैदान में उतरे, वहां सिर्फ एक बात ही दिखी: उनके समर्थक में उमड़ने वाली भीड़ केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक है। भूमिहार समुदाय के अलावा यादव, ब्राह्मण और दलित वोटरों का भी एक बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा रहता है। चाहे बिजली का मुद्दा हो, सड़क की मरम्मत या अपराधियों से सुरक्षा, अनंत सिंह हर वक्त जनता के बीच रहे हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि वो नेता नहीं, मोकामा के पहरेदार हैं। यही वजह है कि उनके जेल जाने पर भी समर्थक छोटे सरकार उनकी जीत तय मान रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मोकामा की राजनीति अनंत सिंह के बिना अधूरी है। जिस तरह से वोटिंग के दिन महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साह दिखाया, उससे यह स्पष्ट है कि जनता अब भी छोटे सरकार के साथ जुड़ी है। विरोधी भले ही सियासी समीकरणों की बात कर रही हों, लेकिन मैदान में जनता का मूड कुछ और ही कह रहा है। सवाल ये नहीं कि जीतेगा कौन, बल्कि ये है कि छोटे सरकार को क्या सच में फिर से जनता का प्यार मिलेगा या कुछ और ही रंग इस बार निकलकर सामने आता है। अब जो भी हो, हर किसी की निगाहें छोटे सरकार की सीट पर लगी है।